नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस न्यूज बुलेटिन में। चलिए जान लेते हैं 21 अगस्त की खबरों को, लेकिन सबसे पहले कोरोना से जुड़े कुछ ताजा अपडेट्स। भारत में बीते दिन 68,507 नए मरीजों के मिलने के बाद कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 29,04,329 पर पहुंच गई, जबकि बीते दिन 61,873 मरीज ठीक भी हो गए। तो भारत में अब तक कुल 21,57,941 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं, जबकि 981 नए मौत के साथ भारत में अब तक 54,975 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। जबकि बात अगर बिहार की करें तो बीते दिन बिहार में 2,451 नए मामले के साथ अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,15,210 पर पहुंच गई, जबकि बीते दिन 3,585 लोग ठीक भी हो गए। तो अब तक कुल 88,163 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं, जबकि 6 नए मौत के साथ बिहार में अब तक 574 लोगों ने अपनी जान कोरोना की वजह से खो दिया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में जमालपुर से भी पिछड़ गया स्मार्ट सिटी भागलपुर। केंद्र सरकार ने गुरुवार को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा की। इसमें स्मार्ट सिटी भागलपुर आसपास के शहरों को भी पिछाड़ नहीं पाया। स्वच्छता मामले में भागलपुर से आगे निकल गया जमालपुर नगर परिषद। जमालपुर नगर परिषद का देश स्तर पर 359वां रैंक है, जबकि भागलपुर का 379वां रैंक है। भागलपुर से पहले स्वच्छता रैंकिंग की बाजी मारने में मुंगेर, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जैसे शहर भी सफल रहे। जोनल रैंकिंग में 25 से 50,000 की आबादी वाले में नवगछिया 107वां रैंक, जबकि कहलगांव 119वां रैंक पाया। इससे पहले के सर्वेक्षण रिजल्ट में भी भागलपुर की स्थिति बेहतर नहीं पाई गई है। आपको बता दें कि सूबे के टॉप 20 शहरों में भी भागलपुर को जगह नहीं मिल पाया। बिहार के टॉप 20 में भी स्वच्छता के मामले में अपनी जगह सुरक्षित करने में भागलपुर शहर कामयाब नहीं हो सका। सूबे के टॉप 20 शहरों में आसपास के शहरों में मुंगेर, किशनगंज, कटिहार, जमालपुर और पूर्णिया का नाम आया। सूबे के टॉप 40 में भागलपुर को 24वां स्थान मिला। राज्य में कोरोना के 2,451 नए मामले। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 2-3 हजार के बीच स्थिर हो गई है। बुधवार को कोरोना के 2,451 नए मामले पाए गए। सिर्फ 4 जिले ही ऐसे हैं जहां पर एक दिन में 100 से अधिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसमें पटना जिले में 367 नए केस शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कटिहार जिले में 102, मधुबनी में 141 और मुजफ्फरपुर में 174 नए मामले पाए गए। इसके अलावा अगर बिहार के अन्य जिलों की बात करें तो अररिया में 41, अरवल में 34, औरंगाबाद में 78, बांका में 23, बेगूसराय में 97, भागलपुर में 76, भोजपुर में 61, बक्सर में 29, दरभंगा में 36, पूर्वी चंपारण में 90, गया में 58, गोपालगंज में 49, जमुई में 23, जहानाबाद में 46, कैमूर में 38, खगड़िया में 24, किशनगंज में 38, लखीसराय में 47, मधेपुरा में 58, मुंगेर में 44, नालंदा में 65, नवादा में 35, पूर्णिया में 77, रोहतास में 49, सहरसा में 67, समस्तीपुर में 52, सारण में 99, शेखपुरा में 21, शिवहर में 8, सीतामढ़ी में 58, सिवान में 43, सुपौल में 27, वैशाली में 33 और पश्चिम चंपारण जिले में 41 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। लॉकडाउन पर भारी पड़ी आस्था। गंगा के तट पर भीड़ उमड़ी। दूसरे जिलों से भी लोग पहुंचे, पुलिस भी नहीं थी। अखंड सुहाग का व्रत तीज को लेकर गुरुवार को सुहागिन महिलाओं ने गंगा स्नान कर विभिन्न प्रकार का व्यंजन बनाया। शुक्रवार को सुहागिन महिलाएं बिना अन्न व जल के दिन भर उपवास करेंगी। ये व्रत उनके लिए भी खास है, जिसका पहला तीज है। तीज व्रत के एक दिन पहले बाजार में भी चहल पहल रही। डलिया, फल, मिठाई, पूजन सामग्री से लेकर व्रतियों ने सुहाग की अन्य सामग्री की भी खरीदारी की। मेहंदी लगाने के लिए ब्यूटी पार्लर में महिलाओं की खासी भीड़ रही। 5 प्रकार के फल, डलिया व पूजन सामग्री की खरीदारी को लेकर बाजार में व्रतियों की भीड़ उमड़ पड़ी। डलिया के भाव भी 2 दिन के दौरान ही 20 रुपए पीस की बजाय 40 से 50 रुपए जोड़ा बिका। फल विक्रेता मोहम्मद साहब ने बताया कि सामान्य दिनों से 5 गुनी फल की बिक्री बढ़ गई। वहीं पूजन सामग्री की दुकानों पर भी व्रतियों की भीड़ रही। पान, सुपारी, जनेऊ और भगवान शंकर, गणेश व माता पार्वती की प्रतिमा की बिक्री विभिन्न चौक चौराहे पर देखने को मिली। त्रिमूर्ति चौक, भीखनपुर, वैरायटी चौक पर ठेकुआ पकवान 160 रुपए प्रति किलो हिसाब से मिला। पीड़िकिया 200 रुपए प्रति किलो तक बिके। गंगा के जलस्तर में हो रही वृद्धि। तटबंधों पर बढ़ता जा रहा दबाव। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। नवगछिया में अभी गंगा खतरे के निशान 31.60 मीटर से 60 सेंटीमीटर ऊपर यानी 32.20 मीटर पर बह रही है।
पिछले 24 घंटे में जलस्तर में 18 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। जलस्तर बढ़ने से तटबंधों पर पानी का दबाव बढ़ता जा रहा है। इस्माइलपुर बिंद टोली के बीच स्पर संख्या 6 पर भी दबाव बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग के अभियंता स्परों की निगरानी कर रहे हैं। वहीं इस्माइलपुर में नए इलाके में भी पानी फैल गया है। इस्माइलपुर पीएचसी भी बाढ़ से घिरा है। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। यहाँ की सभी सड़कों पर पानी बह रहा है। लोगों के लिए नाव ही आवागमन का साधन बना हुआ है। इधर गोसाई गांव जमींदारी बांध व जाह्नवी चौक तितरी दुर्गा मंदिर रोड पर भी दबाव बढ़ रहा है। खगड़ा साहू परबत्ता कनकी टोला की ओर तेजी से पानी बढ़ रहा है। जलस्तर में वृद्धि जारी रही तो जल्द ही नवगछिया प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। विक्रमशिला पुल पर 4 घंटे तक लगा रहा जाम। विक्रमशिला पुल पर गुरुवार की सुबह 2 ट्रकों के खराब हो जाने से करीब 4 घंटे तक आवागमन बाधित हो गया। इस दौरान पुल के दोनों तरफों से गाड़ियों की लंबी लाइन देखने को मिली। पुल पर जाम की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर वन वे ट्रैफिक कराकर गाड़ियों का परिचालन बहाल किया। सुबह 6 बजे से लगा जाम 10 बजे तक सामान्य हो पाया। परबत्ता के तरफ खराब हुई गाड़ियों को क्रेन की मदद से पुल से हटाया गया। इसके बाद परिचालन सामान्य हो पाया। इस वजह से घंटों सवारी गाड़ी पुल पर फंसी रही और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक डीएसपी आरके झा ने कहा कि ट्रक खराब होने की वजह से गाड़ियों का परिचालन कुछ देर के लिए रुका था, मगर वन वे ट्रैफिक कराकर जाम हटाया गया। वहीं घंटाघर के पास भी दोपहर में लोग जाम में फंस गए। जाम को हटाने को लेकर पुलिस को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। लोगों ने कहा कि नाला निर्माण कार्य चलने की वजह से कभी कभार लंबा जाम लग जाता है। प्रदीप कुमार ने कहा कि जाम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने से कोरोना संक्रमण का खतरा बना रहता है। प्रशासन को इसके लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। तो आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए। हम आपके शहर से जुड़ी हर खबरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। आपका दिन शुभ हो।